बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेज कटलेट बनाएंगे जो कि ऊपर से एकदम से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही टेस्टी। आप इसे रमज़ान में इफ्तार के लिए बना सकते हैं या शाम के इवनिंग स्नैक के तौर पर बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च और 2 गाजरें ली हैं। पहले शिमला मिर्च के हम बीज निकाल लेंगे और इसके पतले पतले स्लाइसेस कर लेंगे। पतले स्लाइसेस करने के बाद अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से शिमला मिर्च के छोटे टुकड़े करने के बाद अब हम गाजरों को भी इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। पहले इस तरह से पतले पतले उसके टुकड़े करेंगे, उसके बाद हम इसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसे भी इस तरह से बारीक बारीक हम चॉप कर लेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चों को भी इस तरह से पतले पतले छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 3 से 4 छोटे चम्मच से हम तेल लेंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें हम आधा छोटा चम्मच ज़ीरा डाल देंगे और 4 से 5 सेकंड के बाद हमने जो प्याज कट करके रखी है वो हम इसमें डाल देंगे और साथ ही हरी मिर्चों को भी डाल देंगे। यहाँ हमें प्याज को फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा पिंक हो जाए बस उतना ही फ्राई करेंगे हम इसे। प्याज का कलर जैसे ही बदलता है अब हम इसमें एक एक करके सब्जियाँ डाल देंगे। सबसे पहले हम शिमला मिर्च डालेंगे, उसके बाद हम गाजरों को भी इसी में डाल लेंगे। यहाँ हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे ये हम सब्ज़ी को सौटे करेंगे। इस तरह से हम इसमें कुछ चीज़ें और भी डालेंगे। इसमें अब हम 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला है। आधा छोटा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हमने पहले हरी मिर्च भी डाला है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे कम डालिए। 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और साथ ही हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम 1 मुट्ठी कटी हुई पत्ता गोभी डालेंगे और साथ ही यहाँ पे मेरे पास थोड़े से उबले हुए मटर थे, वो भी मैंने इसमें डाल लिया है। आप अपनी पसंद की और भी सब्जियाँ इसमें डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। इसे 1 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। 1 मिनट बाद हम सब्जियों को चेक कर लेते हैं। सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए आलू डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 आलूओं को पहले से उबाल करके रखा था, वो हम इस तरह से हाथों से मैश करके इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हम आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डाल लेंगे और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से चम्मच से आलूओं को मैश करते जाएंगे। इस तरह से हम सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे ताकि सब्जियों का जो मॉइस्चर है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है और जब हम कटलेट बनाते हैं तो वो टूटते नहीं हैं। अब हम इसमें कटे हुए धनिया के पत्ते डालेंगे और एक बार और अच्छी तरह से इसे चला लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। इसे हम कुछ देर के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। कटलेट का मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और मिक्सचर का थोड़ा सा हिस्सा लेकर के इस तरह से हाथों से पहले हम दबा करके इसे गोल करेंगे। इसके बाद आपको जिस तरह का कटलेट पसंद हो आप उस तरह का इसे शेप दे दीजिए। मैंने इस तरह से हाथों से चपटा करके इसे इस तरह का शेप दे दिया है। इस तरह से हम सारे कटलेट को बना करके रख लेंगे। इस तरह से मैंने सारे कटलेट को बना करके रख लिया है। अब हम यहाँ पे 4 से 5 ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे और उसे इस तरह से तोड़ करके और मिक्सर जार में डालेंगे और इसे 1 से 2 बार हम ग्राइंड कर लेंगे।
इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से ब्रेड क्रम्ब बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम एक मैदे की स्लरी बनाएंगे। उसके लिए हम 2 टेबलस्पून मैदा लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी तरह का लम्स ना हो। यहाँ हमारी मैदे की स्लरी भी तैयार है और साथ ही ब्रेड क्रम्ब्स भी। अब हम एक एक कटलेट को इस तरह से लेंगे और मैदे की स्लरी में इस तरह से डाल देंगे। अब इसे किसी फोक या चम्मच से चारों तरफ से इसे डिप करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब डाल के अच्छी तरह से इसे कोट करेंगे। ये हर तरफ से अच्छी तरह से कोट हो जाना चाहिए। जितनी अच्छी तरह से हम इसे कोट करेंगे उतना ही क्रिस्पी हमारा कटलेट बनेगा। इस तरह से हम सारे कटलेट को तैयार कर लेंगे। अब हमें कटलेट को फ्राई करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और उसमें एक एक करके अपने कटलेट को डालते जाएंगे। इसे डालने के बाद 1 मिनट के अंदर ही हम इसे पलट लेंगे। ये काफ़ी जल्दी जलने लगता है, तो हम इसे जल्दी जल्दी हल्के हाथों से पलटेंगे और दोनों तरफ से पलटते हुए हम इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। जब कटलेट का कलर इस तरह का गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए तो हम इसे किसी छन्नी की मदद से इस तरह से हम थोड़ी देर के लिए इसे तेल के ऊपर रखेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।